नमस्कार प्यारे साथियों, हम आपके अपने हरीश भाई। और आप जैसा कि जानते हैं ही कि हम आप सभी के बीच में बहुत प्यारा सेक्शन बायोलॉजी का लाते हैं, जो कि आज भी वही है। तो आज हमारा दो सेक्शन हो जाएगा इसमें, एक कोशिका का और दूसरा डीएनए आरएनए का। तो प्यारे साथियों, इसी में डीएनए और आरएनए हो जाएगा अभी बाद में। पहले चलता है कोशिका का कुछ भाग बचा हुआ था, जैसे लाइसोसोम हो, गोल्गी होगा तो ऐसे कई भाग जो हैं बचे हैं नहीं। तो प्यारे साथी, आप सभी को बने रहना इस वीडियो में और ध्यान लगा के पढ़ना है प्यारे साथियों, ठीक है। और अपने माता पिता का सपना रोशन करना है, नाम रोशन करना है और सपना पूरा करना है। प्यारे साथियों, कुछ लोग तुम्हें बोलते होंगे अभी तैयारी करते टाइम कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या ऐसा है वैसा है, तो उन्हें बोलने दो मेरे भाई। उन्हें तुम मत बोल के बताना कि मैं क्या कर सकता हूं, तुम उन्हें करके दिखाना। प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म से, आर्मी डिफेंस फैक्ट्री से आप सभी जुड़े रहिए, इस ADF प्लेटफॉर्म से आप सभी जुड़े रहिए और उन्हें करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है प्यारे साथी। तो आप सभी को जुड़े रहना है इस ADF प्लेटफॉर्म से और पढ़ते रहना है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी प्यारे साथियों? तो डी ट्यूब ने। किसने? डी ट्यूब ने की थी। इसकी खोज किसने की थी प्यारे साथियों? लाइसोसोम की डी ट्यूब ने की थी इसकी खोज। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसे कहते हैं? इसी को। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक प्यारे साथियों। और पाचक थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक थैली भी कहते हैं इसी में। और पाचक थैली भी कहते हैं। पाचक थैली भी कहते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। और इसे क्या कहते हैं? पाचक थैली। आप सभी प्यारे साथी हमारे साथ इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए, ठीक प्यारे साथियों। बिना लापरवाही, बिना कोताही बरते हुए हमारे साथ इसे नोट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको क्लास नहीं याद हो जाए। और हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको बाद में याद करने में से और आसानी हो। और इसे एटम बम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एटम बम कहते हैं इसी को। और इसे एटम बम भी कहते हैं, ठीक है साथियों। इतना नोट कर लीजिए आप, और इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि इसमें जो है आप सभी का ही फायदा है मेरे भाई। आप सभी को मन लगाते हुए पढ़ते चलना है, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, हमें आशा है। तो हम इसे रफ कर रहे हैं। इसे रफ कर दिए। उसके बाद में आते हैं इसमें गाल्गी काय में। क्या है इसके आगे? कौन सी हेडिंग है? गाल्गी काय। कौन सी हेडिंग है प्यारे साथियों इसके आगे? तो गाल्गी काय है।
कौन सी हेडिंग है इसके आगे प्यारे साथियों? गाल्जी काय। कौन सी है प्यारे साथियों? कौन सी हेडिंग है प्यारे साथियों? गाल्जी काय। गाल्जी काय। इसे इसे लिपोकांडिया कहते हैं। इसे लिपोकांडिया कहते हैं। किसे कहते हैं? गाल्जी काय को क्या कहते हैं? लिपोकांडिया। से लिपो इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो इसे लिपोकांडिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिपोकांडिया कहते हैं। इसे कहते हैं लिपोकांडिया। ठीक प्यारे साथियों, तो इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। कहते हैं क्या कहते हैं? लिपोकांडिया भी कहते हैं इसे। अच्छा, खोज किसने की? इसकी खोज जो है, किसकी खोज? गाल्जी काय की खोज। गाल्जी काय की खोज की थी कैमिले गाल्जी ने। किसने की थी? कैमिले गाल्जी ने। डिस्कवरी किसने की इसकी? कैमिले किसने की प्यारे साथियों? तो कैमिले या कैमिली भी आता है। कैमिले गाल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिले गाल्जी ने की थी। ठीक प्यारे साथियों, तो इसे भी हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे बिना लापरवाही बरते। तो मैं साइड में इसीलिए हो जा रहा हूं बार बार कि आप सभी इसे नोट कर ले। इसे कोशिका का डाकघर या यातायात कहते हैं। ठीक है, इसे कोशिका, पहले लिखिए, इसे कोशिका का, इसे कोशिका क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे कोशिका का डाकघर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोशिका क्या कहते हैं? इसे कोशिका का डाकघर कहते हैं। और यातायात प्रबंधक पैकरस कहते हैं। यातायात क्या कहते हैं इसे प्यारे साथियों? यातायात प्रबंधक पैकरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकरस। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक पैकरस भी कहते हैं। तो इसे प्यारे साथियों नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ के साथ में। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पैक करता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन को पैक करता है। कौन? गाल्जी काय। ये क्या करता है प्यारे साथियों? ये प्रोटीन को पैक करता है। किसे पैक करता है? प्रोटीन को पैक करता है। ये क्या करता है प्यारे साथियों? तो ये प्रोटीन को पैक करता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमारे साथ के साथ में नोट करते हुए चलेंगे। ये प्रोटीन को पैक करता है या लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। कौन करता है? गाल्जी काय। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है या लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो प्यारे साथियों, हमारी स्लाइड पूरी फुल हो चुकी है, तो आप सभी यहां तक नोट कर लें, उसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमें आशा है कि आप सभी इसे नोट कर रहे होंगे। भले ही हमारी क्लास अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रही है, ये आप सभी को बहुत जल्द लाइव मिलेगी। प्यारे साथियों, इसे खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए प्लीज। आप सभी से ये हाथ जोड़ के हमारी विनती है। और क्योंकि हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है प्यारे साथियों, कोई चार्ज आपसे इसके लिए नहीं लिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ाए जाएंगे।
ठीक है प्यारे साथियों, आपको सभी सब्जेक्ट जो है इसमें फ्री पढ़ाए जाएंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ऊपर की एक दो लाइन बिगाड़ देते हैं, इसी का भी थोड़ा सा बचा है। नीचे वाला आप लोग नोट कर रहे होंगे, इसलिए हमने ऊपर का रफ कर दिया। ठीक है, तो शुक्राणु का अग्रभाग गाल्जी काय का बना होता है। शुक्राणु का अग्रभाग किसका अग्रभाग है साथियों? तो शुक्राणु का अग्रभाग जो है, अग्रभाग किसका बना होता है? गाल्जी काय का। गाल्जी काय का बना होता है। ठीक है साथियों, शुक्राणु का जो है अग्रभाग गाल्जी काय का बना होता है। इसे भी आप हमारे साथ में नोट कर लेंगे। शुक्राणु ऐसे होता है साथियों, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और इसका अग्रभाग जो है गाल्जी काय बना होता है। बताते हैं कौन सा भाग। ये वाला जो इतना भाग होता है, इतना भाग बना होता है गाल्जी काय का। इतना भाग गाल्जी काय का बना होता है। किसका बना होता है? गाल्जी काय का। इसके नीचे हम लिख भी दे रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। गाल्जी काय का बना, ये गाल्जी काय का बना होता है। तो हमें आशा है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नीचे वाला रफ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नीचे वाला मैंने रफ कर दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रफ कर दे रहे हैं, आप सभी बैक कर लीजिए। और इसके बाद में अगर जो नहीं नोट कर पाया है, तो गाल्जी काय हमारा खत्म हुआ। इसके बाद में आता है लाइसोसोम। क्या आता है सर? इसके बाद में आता है लाइसोसोम। इसके बाद में आता है लाइसोसोम। आता है साथियों लाइसोसोम। ओ सॉरी, लाइसोसोम बता रहे, राइबोसोम। इसके बाद में क्या आता है साथियों? तो राइबोसोम आता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने की थी। किसने की थी साथियों? पैलाडे ने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पैलाडे ने। इसकी खोज किसने की थी प्यारे साथियों? तो इसकी खोज पैलाडे ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज पैलाडे ने की थी। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
तो आप सभी हमारे साथ में नोट करते हुए चलिएगा। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिकांगों में कोशिकांग कहते हैं, इसे कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं, इसी को कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सभी इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक प्यारे साथी, आप सभी इसे नोट करते हुए चलेंगे। और राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग हैं। क्या है? राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग, राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग है। तो प्यारे साथियों, इसे भी आप हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। फिर पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। प्यारे साथियों, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग रिक्तिका या रसधानी होती है। क्या होती है? क्या होती है प्यारे साथियों? रिक्तिका या रसधानी क्या होती है? रिक्तिका या रसधानी होती है। क्या होती है प्यारे साथियों? रिक्तिका या रसधानी होती है। तो प्यारे साथी, सभी आप सभी हमारे दोस्त, हमारे छोटे बड़े भाई, आप सभी से नोट करते हुए चलेंगे। हम आप ही सभी के लिए, देखो इतनी गर्मी में परेशान है, तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे साथियों। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज एक दो सब्सक्राइब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब, अभी हमारा नया चैनल चालू हुआ है, तो इस सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारे। इस वजह से प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी अपने दोस्त से अपने घर पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा इतना समर्थन कर दीजिए बस। तो आप सभी इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमें आशा है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा और हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। फिर आता है केंद्रक। क्या आता है? क्या आता है प्यारे साथियों? केंद्रक आता है। खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी प्यारे साथियों खोज इसकी? तो रॉबर्ट नहीं, रॉबर्ट। रॉबर्ट किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों? तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी प्यारे साथियों? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्यारे साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका नाम क्या है? कोशिका का मास्टर कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं?
इसे कोशिका का क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो इसे कोशिका का मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसे कोशिका का मास्टर कहते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, इसे कोशिका का, प्यारे साथियों तो इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों इसे नोट करते हुए चलेंगे और साथ में हमारे बढ़िया तगड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथियों, तगड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। क्या करते हुए चलेंगे, तगड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। तगड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। ठीक प्यारे साथियों, इसे हमारे साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे और तगड़ा सा रिवीजन आप सभी का होता हुआ चलेगा। फिर कोशिका विभाजन क्रिया केंद्रक में होती है। किस में होती है, कोशिका विभाजन क्रिया। इसके आगे कोशिका क्रिया, कोशिका विभाजन क्रिया केंद्रक में होती है। किस में होती है प्यारे साथियों, केंद्रक में होती है। किस में होती है प्यारे साथियों, केंद्रक में होती है। कोशिका विभाजन क्रिया केंद्रक में होती है। तो आप सभी प्यारे साथी हमारे साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, और डीएनए आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं प्यारे साथियों, डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं प्यारे साथियों। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो आप सभी इतना नोट करते हुए चलेंगे। इतना नोट कर लें आप सभी, उसके बाद में हम ये स्लाइड हटा दें। ठीक है साथी हमारे इतना नोट कर लें। गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत खराब है, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम इसे हटा रहे हैं और अपना आ जाएगा फिर डीएनए आरएनए। बहुत ही प्यारा सा लेसन डीएनए आरएनए आ जाएगा। प्यारे साथियों आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, हमें आशा है। तो हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक प्यारे साथी, नहीं तो बताइए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे कि केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इसे कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कोशिका का मास्टर कहते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। किसे, इसको केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद में कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक में ही होती है। किसमें होती है, वो केंद्रक में ही होती है। जो कोशिका विभाजन होता है वो केंद्रक में होता है। फिर डीएनए आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए जो है हमारे, वो केंद्रक में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं प्यारे साथियों, केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आते हैं अपने नए टॉपिक पे।
तो चलिए साथियों, आपके अगले टॉपिक पे आना था, लेकिन गर्मी बहुत होने के कारण प्यारे साथियों इसे हम यहीं रखने हैं। अगली वीडियो में आप हमारे इस अगले जो क्लास में हमारे आप आएंगे डीएनए और आरएनए पे। तो इसी के साथ आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि मेरे भाई आप अपना सपना पूरा करिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़ों इन सभी से दूर रहिए मेरे भाइयों, तैयारी करिए, ठीक है। और हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा और दूसरे भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।